हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना भाई पीडी गुजर आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वाला में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं। तो दोस्तों, जो संविधान में जो हमारे भाषाएं वर्णित हैं उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो हमारे मूल संविधान में जो भाषाओं का वर्णन किया गया था वो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। लेकिन अब जो वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या हो चुकी है वो 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि हमारे संविधान में जो ये 22 भाषाएं हैं ये संविधान के भाग 17 में वर्णित हैं। और संविधान की अनुसूची 8 में इन 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि हमारे जो संविधान का भाग है, भाग भाग 17। ये भाग 17 जो हमारा आर्टिकल 343 से 351 तक में वर्णन किया गया है भाषाओं का। और जो संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची तो अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं का, जो संविधान में वर्णित भारतीय भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 17 में और अनुसूची 8 में उसका वर्णन किया गया है। तो हमारे जो दोस्तों मूल संविधान में जो भाषाएं थी, मूल संविधान मतलब जो संविधान शुरू में बनकर तैयार हुआ था उस टाइम पर जो भाषाओं का वर्णन किया गया था वो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। मूल संविधान में भाषा इतनी 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे भाषाएं हैं, वर्तमान वर्तमान संविधान में जो भाषाएं हैं वे हो चुकी हैं दोस्तों 22। तो 14 से बढ़कर कितनी हो गई? 22। तो कितनी भाषाएं ऐड करी गई? 8 भाषाएं ऐड करी गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारी जो भाषाएं थी, जो उनका जो सब्जेक्ट था, जो ये भाषाएं थी ये केंद्र सूची के विषय में आती थी। जो केंद्र सरकार होती थी उसके अंडर में आती थी। किस किस सूची का विषय थी? केंद्र सूची या संघ सूची का विषय। तो भाषा किसका विषय थी? संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाषा से संबंधित कोई भी कानून आएगा, कोई भी भाषा ऐड करी जाएगी या कोई भी भाषा कम करी जाएगी, तो उसके लिए जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार था वो सिर्फ किसके पास था? संघ मतलब केंद्र सरकार के पास। कुछ भी संशोधन करने का अधिकार किसके पास था? केंद्र सरकार के पास। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि भाषाओं को वर्तमान में जो है समवर्ती सूची का विषय कर दिया गया। समवर्ती सूची मतलब अब इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है, भाषाओं पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी। तो ये कब की गई? समवर्ती सूची में इन्हें कब चेंज किया गया संघ सूची से? तो ये करा गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भाषा को समवर्ती सूची में डाला गया। इससे संघ सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा नॉलेज आपको मैंने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि आर्टिकल 343 से 351 तक में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 343, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 343। तो हमारा आर्टिकल 343 कहता है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो दोस्तों, भारतीय संघ की राजभाषा, राजभाषा मतलब जो हमारे कामकाज की भाषा है, जितने भी कामकाज होंगे गवर्नमेंट के या संसद के, वे किस भाषा में करे जाएंगे? तो वे हिंदी भाषा में करे जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय संघ की भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? लिपि वो होगी देवनागरी। ये बताया गया है आपके आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा आयोग की स्थापना, मतलब भाषा से संबंधित एक आयोग खोला जाएगा जिसका नाम होगा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। दोस्तों, इस राजभाषा आयोग की स्थापना करी गई थी आपका 1956 में, 1956 में। इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो बीजे खैर को बनाया गया था अध्यक्ष। बी जी खैर, बाल गंगाधर खैर, बाल गंगाधर खैर।
तो दोस्तों ये हो गया आपका आर्टिकल 344। अब आते हैं हम आर्टिकल 345। आर्टिकल 345। तो दोस्तों आर्टिकल 345 कहता है कि जो हमारे जितने भी राज्य हैं, ये 22 भाषाओं में से जो है कोई सी भी भाषा को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारी राजभाषा, मतलब हमारे स्टेट के कामकाज की भाषा ये होगी। इन 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा को जो है अपने राज्य की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अगर कोई भी राज्य अपनी कोई निश्चित भाषा नहीं निर्धारित करता कि हमारी हिंदी है या हमारी कोंकणी है या मणिपुरी है या नेपाली है, तो उसकी जो भाषा है ऑटोमेटिक वो मान ली जाएगी इंग्लिश। और ऐसे आपके जो है 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसमें कहा गया है कि 22 में से कोई सी भी भाषा अपना ले राज्य, 22 में से कोई सी भी भाषा एक्सेप्ट कर ले। कौन? राज्य। अगर नहीं करता, अगर इन 22 भाषाओं में से एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश। और ऐसे आपके 3 राज्य हैं जिनकी ये भाषा इंग्लिश है। वे हैं आपके नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो दोस्तों मैंने बताया कि आर्टिकल 343 क्या कहता है। 343 कहता है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी या कामकाज की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। 344 कहता है कि राजभाषा आयोग की स्थापना। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? बीजे खैर। आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि जो भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषा है, या तो इन 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा को एक्सेप्ट कर ले राज्य। अगर कोई राज्य नहीं करता एक्सेप्ट इन 22 भाषाओं में से, तो उसकी ऑटोमेटिक लैंग्वेज कौन सी मान ली जाएगी? अंग्रेजी मान ली जाएगी, और उसके सारे कामकाज जो होंगे वे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और ऐसे आपके 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो आर्टिकल 345 तक आपका हो जाता है। आते हैं हम दोस्तों आर्टिकल 346। 346 में जो वर्णन किया गया है, आर्टिकल 346। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 346 क्या कहता है? आर्टिकल 346 कहता है कि कोई भी राज्य इन 22 भाषाओं में ही पत्राचार कर सकता है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उन्हें कुछ अपने मतलब डाक से कुछ चीज भेजनी है, संसद के लिए भेजनी है, विधानमंडलों को या संसद राज्यों के लिए भेजती है। इस तरीके से उनकी जो लैंग्वेज होगी वो इन 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा में अपने लिख के भेज सकते हैं, मतलब 22 भाषाओं में पत्राचार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 346 कहता है कि 22 भाषा में से कोई सी में भी राज्य पत्राचार कर सकते हैं। ये कहा गया है आपके आर्टिकल 346 में। तो आर्टिकल अब 347 पाते हैं। आर्टिकल 347 कहता है कि कोई भी हमें, हमारा जैसे राज्य है, हमारा राज्य चाह रहा है कि हमारे जो स्टेट की जो लैंग्वेज बने वो हिंदी ना होकर मान लिया इंग्लिश बने या कोंकणी बने या मराठी बने, तो उसके लिए सिफारिश करेगी संसद से, तो वो विधानमंडल करेगी। तो कोई सी भी भाषा अगर हमें एक्सेप्ट करनी है, आर्टिकल 347 कहता है कोई भी भाषा अपनाने के लिए, राज्य को कोई भी भाषा अपनाने के लिए, कोई भी भाषा एक्सेप्ट करनी है तो इसकी सिफारिश कौन करेगी? राज्य की विधानमंडल करेगी। राज्य विधान मंडल करेगी। तो दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है आपके 347 में। अब आते हैं बात आपके आर्टिकल 348। तो आर्टिकल 348 कहता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उनकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? मतलब इनके जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी निर्णय अब से पहले डिसीजन आते थे वो किस लैंग्वेज में आते थे? इंग्लिश लैंग्वेज में आते थे। तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है या संसद है, इनके जो निर्णय आएंगे वे इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। लेकिन 2018 से इनके निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वे हमारे हिंदी भाषा में भी आने लगे। तो आर्टिकल 348, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारी संसद या पार्लियामेंट, इनके जो निर्णय आते थे वे किस में आते थे? इंग्लिश लैंग्वेज में।
लेकिन क्या हुआ 2018 से इनके डिसीजन हिंदी में भी आने लगे। ठीक दोस्तों, तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है कौन सा, 348। अब हम आते हैं आर्टिकल 349 पे। आर्टिकल 349 में क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित अगर कोई भी कानून बनेगा तो उसे कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। भाषा से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। आर्टिकल 349 भाषा से संबंधित कानून कौन बनाएगी, संसद। लेकिन 1976 में क्या हुआ, संघ सूची से हमारे जो भाषाओं का जो सब्जेक्ट है वो संघ सूची से डाल के किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। अब क्या हुआ कि भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है, या कोई भी कानून पारित करना है तो संसद और विधानमंडल दोनों को, मतलब राज्य को भी और केंद्र सरकार को भी उसका कानून बनाने का अधिकार है। सिफारिश कौन करेगी, विधानमंडल करेगी, लेकिन कानून कौन बनाएगी उस पर, हमारी संसद, पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये कहा गया है आपके आर्टिकल 349 में। अब आते हैं आर्टिकल 350। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी कोई भी परेशानी है, कोई भी व्यथा है उसकी, उसे वो केंद्र सरकार के पास किसी अधिकारी से बताना चाहता है, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी से बताना चाहता है, सांसद या विधायक से बताना चाहता है, तो वो इन 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा में अपना पत्र लिखकर इनके पास भेज सकता है। तो कोई भी व्यक्ति व्यक्ति अपनी परेशानी अधिकारियों के पास संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में लिख के भेज सकता है, 22 में से कोई सी भी भाषा में। ये कहा गया है आपके आर्टिकल 350 में। आता है आर्टिकल 350 का क्या, या ए बोल दो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना बच्चे की, प्रारंभिक शिक्षा होती है मतलब जैसे नर्सरी से लेकर अपना ये 7वीं 8वीं तक, तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी वो हमारी जो है राजभाषा में ही दी जाएगी, मतलब जो हमारी मातृभाषा है उसमें ही दी जाएगी। तो ये कब जोड़ा गया है इसमें, आर्टिकल 350 का क्या कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा किसमें दी जाएगी, मातृभाषा में, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है। अच्छा, ये जोड़ा कब गया, ये जोड़ा गया आपका 7वां संविधान संशोधन एक्ट 1956, ये जोड़ा गया। अब दोस्तों आता है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का विकास। आपने देखा होगा कि आए दिन हिंदी भाषा पे जोर देने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, या मतलब राष्ट्रीय स्तर पे एक हिंदी सम्मेलन करा जाता है। तो वे हिंदी हिंदी में जो है हिंदी के लिए बढ़ावा देने के लिए भी क्या किया जा रहा है, आर्टिकल 351 के तहत हिंदी भाषा का विकास, इसी के तहत जो है ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाते हैं 343 से लेकर 351 तक। अब दोस्तों हम आते हैं कि हमारे संविधान में जो भाषाएं थी, संविधान में भाषाएं कितनी थी, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, वर्तमान में हो चुकी है 22। तो कितनी बढ़ाई गई, 8। तो अब हम इन 8 भाषाओं को देखते हैं पहले, वे 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिक या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो ट्रिक बताता हूँ आपको एक, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, साला, कमीना, बूढ़ा, एसडीएम। तो ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत ही सरल ट्रिक है, साला, कमीना, बूढ़ा, एसडीएम। तो देखिए दोस्तों, साला से आपकी लैंग्वेज हो जाएगी सिंधी, सिंधी भाषा। कमीना, कमीना में जो एक क्या है, कैसे हो जाएगी, कोकनी। मैं से हो जाएगी
मणिपुरी, और ने से हो जाएगी नेपाली। नेपाली बोली जाती है जो नेपाल से टच राज्य है। तो आपकी सिंधी जो है, सिंधी भाषा बोली जाती है कश्मीर में। कोंकणी भाषा बोली जाती है आपकी गोवा। मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में। और नेपाली बोली जाती है जो नेपाल से टच स्टेट है, टच। तो दोस्तों अब आते हैं बूढ़ा। बूढ़ा से हो जाएगी आपकी बोडो। बूढ़ा से हो जाएगी बोडो। ये बोली जाती है आपकी असम में। एसडीएम, एस से संथाली, डी से डोंगरी, एम से मैथिली। तो आपकी संथाली बोली जाती है झारखंड। डोंगरी बोली जाती है कश्मीर। और प्यारे दोस्तों, मैथिली बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। अब ये 8 भाषाएं जो हैं, पहले वर्तमान में मूल संविधान में भाषाएं थी 14, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 22। जोड़ी कितनी गई? 8। कौन कौन सी जोड़ी गई? साला, कमीना, बुड्ढा, एसडीएम। साला से सिंधी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। कैसे कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मणिपुरी मणिपुर में। नेपाली नेपाल से टच जो हमारे राज्य हैं उनमें। बोडो असम। संथाली झारखंड। डोंगरी कश्मीर। और आपका मैथिली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अब बात आती है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो जो आपका ये सिंधी भाषा है जो कश्मीर में बोली जाती है, वो जोड़ी गई आपका 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 1967। तो आपकी सिंधी भाषा जो है कश्मीर में बोली जाती है, वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई कब? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। दोस्तों ये जो है आपका कमीना था, जो 3 लैंग्वेज है, तीनों एक साथ जोड़ी गई। कौन कौन सी? ये तीनों, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। गोवा, मणिपुर और नेपाल से टच स्टेट, ये सारी एक साथ जोड़ी गई। और ये कब जोड़ी गई दोस्तों? ये जोड़ी गई आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत आपके संविधान में जोड़ी गई। अब दोस्तों बात आती है, ये जो 4 लैंग्वेज बची है आपके नीचे, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये चारों एक साथ जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? एक साथ जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन एक्ट या अधिनियम 2003। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो चुका है कि कब कब जोड़ी गई। तो आपकी सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई। आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों एक साथ 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई। बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान में जो है जोड़ी गई। अब दोस्तों, अब हम बात आती है कि हमने ये 8 भाषा भी देखनी है, कि अब देखते हैं हम कि ये 22 भाषा कौन कौन सी है। तो एक बार हम इन 22 भाषाओं को एक साथ ही देख सकते हैं सारी। तो इनके लिए भी आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी छोटी सी, कि है मत अब से उड़ने गप। तो ये आपकी ट्रिक, क्या है? मत अब से उड़ने गप। तो दोस्तों कैसे हम देखते हैं कौन कौन सी बनती है कैसे? कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। तो दोस्तों ये 3 भाषा बनती है कैसे? कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। अब आते हैं है से। है से बनती है आपकी हिंदी। हिंदी। मत, मैं से मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी।
तो दोस्तों देखिए, जो आपकी कन्नड़ है कर्नाटक में बोली जाती है, कर्नाटक राज्य में। कोंकणी गोवा में। कश्मीरी कश्मीर। और आपकी हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के राज्यों में बोली जाती है। मलयालम। मलयालम जो लैंग्वेज है वो आपकी केरल में बोली जाती है, केरल। मणिपुरी, मणिपुर में। मैथिली, छत्तीसगढ़। और आपकी मराठी, महाराष्ट्र। तो देखिए कैसे, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, ऐसे हिंदी में से मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी। कैसे, तमिल और तेलुगु। तमिल बोली जाती है आपकी तमिलनाडु में। और तेलुगु बोली जाती है आपकी तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आगे आते हैं अब हम, क्या है मत। ऐसे, ऐसे बनेगी अपनी असमिया। ये बोली जाती है असम में। वैसे, बोडो, ये भी कहाँ बोली जाती है, असम। अब आते हैं शेष है। शेष है संस्कृत, संथाली, सिंधी। संस्कृत बोली जाती है आपकी उत्तराखंड में। संथाली बोली जाती है आपकी झारखंड। और दोस्तों ये सिंधी भाषा जो बोली जाती है आपकी कश्मीर में बोली जाती है। अब आते हैं ऊ से। ऊ से बनेगी आपकी ओडिसी और उर्दू। ओडिसी उड़ीसा में बोली जाती है और उर्दू आपकी बोली जाती है यूपी की, जो है सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया है, और कश्मीर में बोली जाती है। डैश है, ऊ, डै, डैश है डोंगरी, ये कश्मीर की भाषा है। नै से नेपाली, ये नेपाल से टच स्टेट है। नेपाल से टच स्टेट। ऊ डै ने, जैसे गुजराती, कहाँ बोली जाएगी, गुजरात में। पैसे, पंजाबी, ये कहाँ बोली जाएगी, पंजाब। तो दोस्तों एक बार देखते हैं कि ये 22 हो चुकी है या नहीं। तो ये देखिए आपकी 1, 2, 3। कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, हिंदी 4, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी 5, 6, 7, 8। तमिल, तेलुगु 9, 10। अब आते हैं इधर, असमिया 11, बोडो 12, संस्कृत, संथाली, सिंधी 13, 14, 15, ओडिसी 16, उर्दू 17, डोंगरी 18, नेपाली 19, गुजराती 20 और पंजाबी 21। दोस्तों एक लैंग्वेज छूट गई आपकी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, हिंदी 4, मलयालम 5, मणिपुरी 6, मैथिली 7, मराठी 8, तमिल 9, तेलुगु 10, असमिया 11, बोडो 12, संस्कृत 13, संथाली 14, सिंधी 15, ओडिसी 16, उर्दू 17, डोंगरी 18, नेपाली 19,
और आपकी गुजराती 20, पंजाबी 21। हाँ तो दोस्तों आपकी जो है 21 लैंग्वेज हुई थी, एक छूट गई थी गलती से, तो वो ये देखो बैस है, बोडो, और बैसे ही बनेगी बंगाली, और ये बोली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार जो आपकी हैं 22 भाषाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी 22 भाषाएं जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बार बार रिपीट इनमें से होती रहती है। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से जो है ये लैंग्वेज आपको याद हो चुकी होंगी। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाओं का वर्णन किया गया है वो हमारे भाग 17 और अनुसूची 8 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक भाषाओं का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 343 क्या बोलता है? आर्टिकल 343 कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 बोलता है कि हमारे जो है भाषा है इसके लिए एक राजभाषा आयोग की स्थापना करी जाएगी। राजभाषा आयोग की स्थापना कब करी गई? 1956 में की गई, और इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? बीजे खैर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 345 क्या बोलता है? वो कहता है कि 22 भाषाओं में से कोई सी भी भाषा को राज्य अपना सकता है, जोन सी भी मर्जी हो। अगर नहीं अपनाता उनमें से कोई सी को भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिक उसकी भाषा जो मान ली जाएगी वो इंग्लिश मान ली जाएगी। और ऐसे हमारे पास 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। आर्टिकल 346 कहता है कि 22 भाषाओं में से कोई सी भाषा में राज्य पत्राचार कर सकता है। अब दोस्तों आर्टिकल जो 347 है, 347 क्या बोलता है? 347 हमसे बोल रहा है कि तो दोस्तों आर्टिकल 347 कहता है कि कोई भी भाषा बनाने के लिए सिफारिश जो करेगी वो विधानमंडल करेगी। आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व संसद के जो निर्णय है, डिसीजन है, वे किस में आएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। लेकिन 2018 से हिंदी लैंग्वेज में भी आने लगे। आर्टिकल 349 क्या बोलता है? हमारा आर्टिकल 349 बोल रहा है कि भाषा से संबंधित जितने भी कानून है हमारी संसद बनाएगी। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 में वर्णन किया गया है कि कोई भी भाषा, कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी परेशानी बताने के लिए किसी भी अधिकारी के पास या संसद के किसी भी विधायक, एमएलए के पास जो है अपनी परेशानी को लिख कर भेजेगा। इन 22 भाषाओं में से अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखकर भेज सकता है। आर्टिकल 350 का क्या बोलता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी इसमें दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, और इसे संविधान में जोड़ा गया है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। शिक्षा हमारी जो है संसूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसे जोड़ दिया गया है किसमें? समवर्ती सूची में। अब इस पर कानून बनाने का जो अधिकार दे दिया गया है वो दिया गया है किसे? कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। आर्टिकल 351 बोलता है कि हमारे जो हिंदी के विकास के लिए, हिंदी का विकास या डेवलपमेंट बताया गया है आर्टिकल 351 के तहत। तो ये जो हमारे हिंदी सम्मेलन होते रहते हैं हर वर्ष या हर 2 साल बाद, तो ये आर्टिकल 351 के तहत ही किए जाते हैं, उसी के तहत इनका विकास जारी है। तो दोस्तों उसके बाद हमने बताया कि हमारे संविधान में 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। इसके लिए एक हमने आपको फॉर्मूला बताया, साला, कमीना, बुड्ढा, एटीएम। साला से सिंधी भाषा ये कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। कमीना कैसे? कोकनी, में से मणिपुरी, ने से नेपाली, ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं किस पे कि 22 भाषा कौन सी? इसका सूत्र था कहमत अब से उड़ने गप। कैसे? कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, ऐसे हिंदी, मैं से मणिपुरी, मराठी, मैथिली, मलयालम, कहमत तैसे तमिल, तेलुगु, ऐसे असमिया, वैसे बोडो, बंगाली, कहमत अब से ऐसे संस्कृत, संथाली और सिंधी, कहमत अब से उसे उर्दू, उड़िया, जैसे डोंगरी, नैसे नेपाली, उड़ने गप, जैसे गुजराती, पैसे पंजाबी। इस प्रकार आपकी ये 22 भाषा कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने की कृपा कीजिए। हम इसी प्रकार आपको बहुत ही सरल तरीके से, जो ये चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत होती हैं, थोड़ा हार्ड चीज़ें होती हैं, उन्हें एक आसान ट्रिक के साथ आपको याद कराते रहेंगे ऐसे ही। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।